अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे कि एसी थ्रू रजिस्टर। इस एसी थ्रू रजिस्टर में हमारा जो टॉपिक था आखिरी इसका जो है वो हमारा रह गया था, जो कि पावर ऑफ एसी रजिस्टर की बात थी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ जस्ट पावर को स्टडी करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। तो पावर की बात करेंगे, पावर थ्रू रजिस्टर इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अब पावर का फार्मूला आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम लिखा भी था। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर बेसिकली इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ पावर इक्वल टू वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। लेकिन क्योंकि हम एवरेज पावर की बात करें पूरे के पूरे साइकिल के दौरान जो टोटल एवरेज पावर है उसकी बात करेंगे, तो ये एवरेज का सिंबल है पावर का, उसकी एवरेज का पावर सिंबल। तो पावर इक्वल टू एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट, P इज इक्वल टू वी आई एवरेज। अब आप इसको वी आई को आप एक ही एवरेज के अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों को V और I दोनों को करके एवरेज का सिंबल लिखते हैं। अब इसमें वोल्टेज की क्या वैल्यू है हमने पढ़ा हुआ है। वोल्टेज क्योंकि हम अल्टरनेटिव करंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अल्टरनेटिव करंट में जो वोल्टेज होता है उसका फार्मूला होता है Vm sin ओमेगा t। दिस इज द वैल्यू फॉर अल्टरनेटिव वोल्टेज। और करंट की क्या वैल्यू है? Im sin ओमेगा t। ये हमारे पास अल्टरनेटिव करंट का फार्मूला, ये वोल्टेज का फार्मूला। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट या वोल्टेज ये हमेशा कांस्टेंट होती है पूरे के पूरे जो है वो जनरेटर के अंदर या सर्किट के अंदर, तो इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जिस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ता उसको कभी एवरेज के अंदर नहीं लिखते, तो हम इसलिए इसके अंदर से Vm और Im को एवरेज से बाहर निकाल लेते हैं। तो बच जाएगा साइन ओमेगा टी ये वाला और साइन ओमेगा टी ये, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज। Vm अपनी जगह पे, Im अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए साइन की पूरे एक साइकिल के अंदर जो वैल्यूज हैं जीरो मैक्सिमम, तो अगर हम एवरेज वैल्यूज निकालना चाहें तो जीरो और मैक्सिमम वैल्यू की एवरेज क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। तो एक वैल्यू जीरो तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वन का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये अगर हम करें तो डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कितनी आ जाएगी 1/2। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ Vm, ये जो 1/2 नीचे लिखा हुआ है इसको मैं √2 इसके साथ और Im √2 इसके साथ भी लिख सकता हूँ, दोनों साथ √2 दोनों के दोनों लिख सकता हूँ। ये जो √2 दोनों के दोनों है, कैसे लिखा जरा देखिएगा। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो 2 होता है, आपको पता है अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो 2। इसका मतलब है 2 को √2 के √2 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने नीचे जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको अलग लिख दिया। दिस वैल्यू Vm ओवर √2, इसको वैल्यू को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज VRMS। और ये जो हमारे पास वैल्यू है Im ओवर √2, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट IRMS। तो यूं एवरेज पावर थ्रू अ होल साइकिल किसके बराबर हो जाती है? VRMS डिवाइडेड बाई RMS। तो ये हमारे पास एवरेज पावर की बात थी जो लास्ट एसी थ्रू रजिस्टर के अंदर ये छोटा सा टॉपिक रह गया था। एक्चुअली वीडियो जो है वो कट हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू में ये लगा दिया। तो आप जब भी इस टॉपिक को पढ़े तो एसी थ्रू रजिस्टर का जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है, वो जरूर आप देख लो से, ठीक है। अब ये तो बात होगी पावर के वाले से, पावर फार्मूला VRMS × RMS है। अब अगला स्टेप है कि ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। देखिए पावर का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ लॉस वोल्टेज एंड द करंट। अब हम पूरे साइकिल में वोल्टेज और करंट की बात करते हैं। देखिए पहले हाफ साइकिल के अंदर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें T/2 ये वाला जो टाइम है इसके दौरान बात करें तो आप देखें इसमें जो करंट यानी जो ग्राफ है ब्लैक वाला, ये करंट को इंडिकेट कर रहा था। ये ग्राफ जो है वो 0 से लेकर T/2 की बात करो। इस ग्राफ के दौरान आप देखें जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे पता चलता है? ये एक्सेस है टाइम का, टाइम से ऊपर वाली जितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है, यानी एक्सेस से ऊपर वाली जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस से निचली वाली वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। तो इस ग्राफ में देखें तो करंट एक्सेस से ऊपर है, वोल्टेज का भी ग्राफ यहाँ से
ऊपर ही है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों पॉजिटिव है फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। तो अगर हम पावर की बात करें, पावर फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, तो पावर का फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट हो गया। तो इसलिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और प्रोडक्ट है तो इसलिए हम ग्राफ को थोड़ा सा ऊंचा शो कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये जो मैंने बनाया, ये किसका ग्राफ बन रहा है, ये पावर का ग्राफ है, जो कि बराबर है दोनों के प्रोडक्ट। ये पावर का ग्राफ बन रहा है फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। अब अगले हाफ साइकिल की बात करें, अगले हाफ साइकिल में देखें दोनों के दोनों वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू दोनों की दोनों जो है वो एक्सेस से नीचे है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव वैल्यू है। तो वोल्टेज और करंट दोनों अगर नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पावर पॉजिटिव आ जाएगी। और यूं इस हाफ साइकिल में भी वोल्टेज सॉरी पावर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है दोनों हाफ साइकिल में जो पावर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है पावर पूरे साइकिल में पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव पावर का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव पावर का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज है, कोई भी कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट रेजिस्टर पावर को लॉस कर रहा है। तो अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव होती तो इसका मतलब है कि ये पावर जो है वो सोर्स को मिल रही है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव पावर होने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टर है, ये अल्टरनेटिव करंट जो है वो इसका जो पावर है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जो पावर है वो मुसलसल कंज्यूम होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस एसी थ्रू रजिस्टर में हमने जो मेन चीज़ पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए। पहली बात ये है कि एसी थ्रू रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। वेक्टर डायग्राम में दोनों के दोनों को पैरेलल शो कीजिएगा, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये ब्लैक और रेड कलर की लाइन। दूसरी बात क्या है कि जो रजिस्टर होता है उसके केस में पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उसको पॉजिटिव पावर की वैल्यू क्या है, दोनों पॉजिटिव प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव वैल्यू का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। और पावर का फार्मूला हमें आना चाहिए VRMS IRMS। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।